सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। असम में बाढ़ के हालात में सुधार की शुरुआत हो चुकी है और बाढ़ प्रभावितों की संख्या घटकर 18 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। सिलचर में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से खाना बांटा और जिले के आला अधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा भी की। असम में आई बाढ़ का कोहराम पानी घटने के साथ ही कम होने लगा है। वहीं भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतें कम कर दी हैं। लेकिन जल तांडव की इस विभीषिका की चपेट में अब भी असम के 26 जिले हैं, जिसकी वजह से 18 लाख से ज्यादा लोग इस तबाही के शिकार हैं। जहां एक तरफ बाढ़ बर्बादी की कहानियां लिख रही है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जंग जारी है। बाढ़ पीड़ितों को मरहम और पानी घटने से राहत बंधन में बंधे कई जोड़े। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिलचर में बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथ से खाना बांटा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बचाव कर्मियों के साथ बोट में बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। सिलचर में बाढ़ से हालात काफी खराब हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। वहीं काजीरंगा में राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल पूछा। जबकि राहत की बात यह है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घटने लगा है, जिससे पीड़ितों की परेशानी कम हो रही है। और गुड न्यूज ये है कि बाढ़ की इस विनाश लीला के बीच डिब्रूगढ़ में सामूहिक विवाह संस्कार में 25 जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंधे। ये तस्वीरें दिल को छू लेने वाली है। असम में आई बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, घर बार तबाह हो चुके हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री का बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना और अपने हाथों से उन्हें खाना देना किसी मरहम से कम नहीं है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को खाना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के हाथों से खाना लेने के लिए बाढ़ पीड़ित भारी तादाद में मौजूद हैं। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि उसे मुख्यमंत्री के हाथ से ही खाना मिले और मुख्यमंत्री भी राज्य के मुखिया होने के नाते जनता को बड़े स्नेह से खाना बांट रहे हैं। ऐसा करके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों का बल्कि देश का भी दिल जीत लिया। जब मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से खाना बांट रहे थे, उसी बीच कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे थे। जाहिर है, मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा कम जरूर हुई होगी। बाढ़ पीड़ितों को खाना देने के बाद मुख्यमंत्री जब वहां से आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने असमिया गमछा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। और जैसे जैसे वो बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हुजूम उनके साथ जुड़ता जा रहा था। देखिए, अब ये हुजूम एक भीड़ की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। धक्का मुक्की करते
तमाम लोग मोबाइल से फोटो शूट कर रहे हैं। इस हुजूम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री बाढ़ का जायजा नहीं बल्कि चुनाव प्रचार करने निकले हों। यानी ये एक मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का प्रमाण है कि कैसे वो अपनी जनता के दिलों में बसता है। बाढ़ पीड़ितों को खाना बांटने और उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोट से बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा भी लिया। असम में आई इस बाढ़ में सिलचर में जमकर बर्बादी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री इससे पहले भी सिलचर बाढ़ का जायजा लेने पहुंच चुके हैं और पहले की तरह इस बार भी उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ पीड़ितों से सिलचर ही नहीं बल्कि करीमगंज में भी मिलने पहुंचे। बाढ़ की मार झेल रहे करीमगंज के बाढ़ पीड़ित शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उन्हें काफी राहत मिली। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में बातचीत की। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद तो दिल भर उठता है। बाढ़ पीड़ित एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने ढांढस बंधाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो सारा इंतजाम कर देंगे। আপনাকে এখন আমি ভালো ব্যবস্থা করে দিব। হ্যাঁ, আপনি চিন্তা করেন না, আপনার আখটাও ভালো করে চেক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? बाढ़ ने करीमगंज की किस्मत से ही खेल कर दिया। इस रोड को देखकर कहा जा सकता है कि करीमगंज की तबाही में कुदरत का बहुत बड़ा हाथ है। पूरी की पूरी सड़क में दरारें पड़ गई हैं और वो कई जगह से धंस गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन ने आवाजाही पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी है। तबाही की ये तस्वीरें डिब्रूगढ़ की हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। देखिए, साइकिल पर सवार पुलिस का ये जवान जलमग्न सड़क पर पैडल मार रहा है, लेकिन कहां कितना पानी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बाढ़ की इस विभीषिका में लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, जल प्रलय ने इन पुलिस वालों को कितना मजबूर कर दिया है कि इन्हें अपने जूतों को हाथ में लेकर दर्द के इस दरिया को पार करना पड़ रहा है। और सीआरपीएफ कैंप में पानी भर जाने से जवानों को यहां से हटने के लिए विवश होना पड़ा। देखिए, पूरे कैंप में पानी का पहरा है और पूरा कैंप पानी से लबालब भरा हुआ है। वहीं डिब्रूगढ़ से ही गुड न्यूज ये है कि बाढ़ की इस विभीषिका में ये खबर खुशी लेकर आई है। आफत के इस बीच यहां सामूहिक विवाह समारोह में 25 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। शादी के समारोह में विधि विधान से मंत्रों का पाठ हुआ और 7 फेरों के साथ दूल्हा दुल्हन हो गए। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और हाजो से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम में बाढ़ से राहत मिलती तो दिख रही है, लेकिन अभी भी 26 जिलों में बाढ़ की बर्बादी जारी है, जिससे 18 लाख लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है और लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों पर उनकी नजर है, जबकि भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों को उनके घरों से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं।
असम बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे राहत की बात ये है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घटने लगा है। बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही कितनी भारी होगी। इन इलाकों में लोगों को बाढ़ के डर से घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि इन इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई घर इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। भारी बाढ़ की वजह से घर के छप्पर टूट गए हैं और अब भी पानी ठहरा हुआ है, जिसे निकलने में अभी भी वक्त लगेगा। देखिए, जहां तक नजर जाती है वहां पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये कोई दरिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये किसानों के खेत खलियान हैं, जहां बाढ़ ने उनके घर-बार से लेकर खेत खलियान और फसलों को तबाह कर दिया। बाढ़ का पानी घटने के बावजूद अब भी घुटनों तक पानी है और इसी बाढ़ के बीच लोग रोजमर्रा की चीजें जुटाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। देखिए, कुछ घरों से बाढ़ का पानी तो निकल चुका है, लेकिन पानी हटने की वजह से वहां कीचड़ जमा हो गया है। बाढ़ की वजह से छप्पर टूटकर नीचे गिर गया है और तबाही ने सारी गृहस्थी में पैर पसार दिया है। और ये देखिए, भारी बाढ़ से सड़कें तक टूट गई थी। लिहाजा लोगों ने आने जाने के लिए अस्थायी पुल बना लिए, लेकिन इससे गुजरना खतरे से खेलने से कम नहीं। इन इलाकों में पानी कम होने के बावजूद अभी भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ का शोर कम जरूर हुआ है, लेकिन मुसीबतें अभी भी जैसी की तैसी हैं। गांव में बाढ़ का पानी भरने की वजह से लोगों ने सड़कों पर शरण लिया हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन असम में चल रहा है। इस वक्त एक बोट के जरिए एक गांव जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, वहां से जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके ला रहे हैं। बुजुर्ग महिला को आप देखिए, काफी उम्र है इनकी, इनको रेस्क्यू करके, और इस बोट में लगभग 19 लोगों को उस गांव से रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें बारपेटा की हैं। टूटी सड़कों को देखकर बाढ़ की भयावता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ से हुई इस तबाही में सड़कें टूट गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा गांव के लोग अस्थायी पुल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बाढ़ की इस विनाश लीला में बारपेटा में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और बारपेटा के कचुमारा इलाके में 200 से ज्यादा लोगों को घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा है। जबकि मोरी गांव में बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है। मोरी गांव के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी का पहरा है। घर से लेकर खेत खलियान सब पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को खाने पीने की भारी किल्लत हो रही है। बाढ़ के कोहराम में ये बुजुर्ग महिला बोट के सहारे आशियाने की तलाश में है। खुद बोट चलाकर खाने पीने के लिए इधर उधर भटक रही है। और 1 महीना हो गया, फर्स्ट पानी में हम लोग आ रहा है, अभी तो जाइए नहीं। मैं घर से तो डूब गया, हम लोग क्या कर गए, इसे लेकर रहता है हम लोग।
हैं। तो इधर भगवान जानता है जो क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपका खेती बाड़ी तो बहुत खराब हो गया हम लोग को। 4 बीघा धान है, 4 बीघा पटुआ है, कुछ भी हम लोग कर्तव्य नहीं बचता है। मोरीगांव की जिन गलियों में कभी लोग पैदल आते जाते थे, आज वहां नावें चल रही हैं। यहां वहां जाने के लिए लोग बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़ की इस विनाश लीला का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी पड़ा है। इंसानों के साथ साथ जानवरों को चारे के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मोरीगांव में बाढ़ का शोर अभी थमा नहीं है, जिसकी वजह से इनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई हैं। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोरीगांव भी है, जिससे हजारों लोगों को सड़कों और राहत शिविरों में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा है। असम में हर साल लगभग 3 बार बाढ़ आती है, लेकिन इस साल मॉनसून शुरू होते न होते 2 बार बाढ़ आ चुकी है। और जो लो लाइन इलाके हैं, खास तौर पर जो लोअर असम है, वहां पर जो लोग बता रहे हैं कि पिछले बार की तुलना में इस बार पानी बहुत ज्यादा है। कहीं तो गले भर है और कहीं 15-15, 20-20 फुट है। असम में हर साल लगभग 3 बार बाढ़ आती है, लेकिन इस साल मॉनसून शुरू होते ही 2 बार बाढ़ आ चुकी है। खासतौर पर पानी और थोड़ा बहुत खाना इन तक पहुंचे। हालांकि इस राहत के बीच असम में बाढ़ की आफत कम नहीं हुई है। असम में अभी भी 26 जिलों में बाढ़ की बर्बादी जारी है, जिससे 1618 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और चाचर में करीब 10,20,000 लोगों पर बाढ़ का गहरा असर पड़ा है, जबकि नागांव में 3,75,000 और मोरीगांव में 1,76,000 लोग इसकी चपेट में हैं, जबकि बाढ़ की इस विनाश लीला में 179 लोगों की जानें जा चुकी हैं। गनीमत ये है कि कई जिलों में बाढ़ का पानी घटने लगा है और उम्मीद है कि इन इलाकों में रह रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और हाजो से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून दस्तक दे रहा है और कई जगहों पर जमकर बारिश भी हो रही है। लेकिन बारिश की ये फुहार कहीं राहत लेकर आई है तो कहीं मुसीबत का सबब बन गई है। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश से ऐसा कोहराम मचा है कि निगम आयुक्त और एसपी खुद बाल्टी लेकर एक घर से पानी बाहर निकालते दिखाई दिए। कहीं कर्नाटक में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सब त्राहिमाम करने लगे। इसके अलावा कई और भी ऐसे इलाके हैं जहां बारिश से भारी बर्बादी देखने को मिली। बारिश ना आए तो मुश्किल और अगर आ जाए तो उससे भी बड़ी मुश्किल। पहले होता है बारिश का इंतजार और फिर मचता है हाहाकार। जब तक राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं हुई थी, तब तक दिल्ली वाले मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिस दिन बारिश हुई उसी दिन जाम और जल जमाव से हाहाकार मच गया। ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों का भी है। वैसे तो मॉनसून तकरीबन पूरे देश में आ चुका है। कहीं बारिश से हाहाकार मचा है तो कहीं बाढ़ का कोहराम। बाढ़ और बारिश से पहाड़ी इलाके भी अछूते नहीं हैं।
वहां बारिश के साथ भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की है। अमूमन भारी बारिश में जल जमाव को देखकर कहा जाता है कि सड़कें समंदर बन गई और घर द्वार दरिया, लेकिन हकीकत में सागर समंदर बन चुका है और घर मकान दरिया। बारिश का पानी सड़क से लेकर घर तक भरा हुआ है। सागर की इज्जत जाती देख जिले के एसपी और निगम कमिश्नर खुद बाल्टी लेकर एक घर में भरे पानी को बाहर फेंकने लगे, लेकिन पूरे शहर में भरे बारिश के पानी से प्रशासन की इज्जत नहीं बच सकी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें कर्नाटक के चिकमंगलूर की है। चिकमंगलूर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पर ब्रेक लग गया। वहीं चीन बॉर्डर को अरुणाचल के कुरुंग कुमे जिले को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ये पुल सारली से दामिन को जोड़ता है, लेकिन ये पुल फ्लैश फ्लड का शिकार हो गया। कुरुंग कुमे के लोगों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से इस पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की अपील की है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जिस तरह की गाइडलाइन जारी कर रहा है उसका पालन किया जाना जरूरी है। इस बार का जो मानसून है काफी डिवास्टिंग एक मानसून है, काफी डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारा बारिश का ये माहौल चल रहा है। तो हमारा अनुरोध अरुणाचल के सभी जनता को ये रहेगा कि हमारा जो रिस्पेक्टिव जो डिप्टी कमिश्नर्स और हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो वो लोग कुछ वार्निंग्स वगैरह अगर एडवांस में देते हैं तो उसका आप लोग अच्छे से कायम करना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें देहरादून की है। देहरादून में हुई भारी बारिश से अफरा तफरी मच गई। सड़कों समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया। यही नहीं, बारिश की चपेट में आने से कई पेड़ गिर गए, जिसमें कई गाड़ियां दब गई। हालांकि बाद में पेड़ों को काटकर इन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश का इंतजार है और उम्मीद है जल्द ही मॉनसून वहां भी मेहरबान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।